अगर आप किसी प्लांट स्टेम को देखकर सोचते हैं, अरे ये तो बस एक डंडी है, तो आप अकेले नहीं हैं। अक्सर लोग पौधों के तने को बस एक साधारण हिस्सा मान लेते हैं, जैसे कि इसका काम सिर्फ पौधे को खड़ा रखना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तना असल में करता क्या है? तो आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि तना सिर्फ एक डंडी नहीं, बल्कि पौधे की लाइफलाइन है। इसमें छुपे हैं कई गजब के राज, जो शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं किए होंगे, क्योंकि स्टेम आपके सोचने से कहीं ज्यादा कूल होते हैं। ये प्लांट लाइफ के असली एमवीपी हैं। सोचिए, अगर तना न हो तो पौधा न तो खड़ा रह सकता है, न ही उसके पत्ते, फूल या फल सही जगह पर रह सकते हैं। तना ही है जो पौधे को उसकी असली पहचान देता है। तो स्टेम आखिर है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इससे प्लांट की गर्दन समझो। जमीन के नीचे से ऊपर पत्तों से जोड़ती है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही पौधे के लिए तना है। ये जड़ों से मिलने वाले पोषक तत्वों को ऊपर पत्तों तक पहुंचाता है और पत्तों से बनने वाले खाने को पूरे पौधे में बांटता है। ये आमतौर पर ऊपर की तरफ बढ़ता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें उभरे हुए हिस्से और खाली जगहें दिखेंगी, जिन्हें नोड्स और इंटरनोड्स कहते हैं। जैसे प्लांट के जोड़ और हड्डियां हों। नोड्स वो जगह हैं जहां से पत्ते, फूल या नई शाखाएं निकलती हैं, और इंटरनोड्स वो हिस्से हैं जो दो नोड्स के बीच होते हैं। ये स्ट्रक्चर पौधे को लचीलापन और मजबूती दोनों देते हैं। अब बात करते हैं कि स्टेम असल में करते क्या हैं। तना का काम सिर्फ पौधे को खड़ा रखना नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीटास्कर है। सबसे पहले ये एक्सपर्ट ट्रांसपोर्टर होते हैं। तना के अंदर दो खास तरह की नलिकाएं होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पत्तों में बनने वाले खाने को पूरे पौधे में बांटता है। ये एकदम हाईवे की तरह है, जिसमें ट्रैफिक कभी रुकता नहीं। स्टेम जड़ों से पत्तों तक पानी और मिनरल्स ले जाते हैं, जैसे एक ट्रेन हर पैसेंजर तक स्नैक्स पहुंचाती है। सोचिए, अगर ये ट्रेन रुक जाए तो पौधा प्यासा रह जाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसके बाद जब पत्ते खाना बना लेते हैं, तो स्टेम का एक और काम होता है, उस खाने को पूरे प्लांट तक पहुंचाना, एकदम डिलीवरी सर्विस जैसा। पत्तों में बनने वाला ग्लूकोज यानी एनर्जी फ्लोएम के जरिए हर हिस्से तक पहुंचता है, ताकि पौधे का हर भाग हेल्दी रहे। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। तना सिर्फ ट्रांसपोर्टर नहीं, बल्कि पौधे का बॉडीगार्ड भी है। स्टेम अल्टीमेट सपोर्ट सिस्टम भी होते हैं, जो पत्तों, फूलों और फलों को सहारा देते हैं, ताकि वे धूप ले सकें और अपनी चमक दिखा सकें। अगर तना मजबूत न हो तो फल और फूल गिर सकते हैं, पत्ते मुरझा सकते हैं। तना ही है जो पौधे को ऊंचाई देता है, ताकि वो ज्यादा रोशनी पकड़ सके। साथ ही कुछ स्टेम के पास एक ट्रिक होती है, फोटोट्रोपिज्म। ये बस एक फैंसी शब्द है जिसका मतलब है रोशनी की तरफ बढ़ना। जब सूरज की रोशनी एक तरफ से आती है तो तना उस दिशा में मुड़ जाता है, ताकि पत्ते ज्यादा से ज्यादा धूप ले सकें। जैसे सूरजमुखी सूरज का पीछा करता है, स्टेम हमेशा स्पॉटलाइट का पीछा करते हैं। ये कमाल की खूबी है, जिससे पौधे खुद को बदलती रोशनी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और क्या आपको पता था कि सारे स्टेम एक जैसे नहीं दिखते? तनों की दुनिया भी बहुत रंगीन और विविध है। हमारे पास वुडी स्टेम होते हैं, जैसे आम और नीम के पेड़, मजबूत और ताकतवर। ये तने सालों तक जिंदा रहते हैं, मोटे और मजबूत होते जाते हैं और पेड़ को ऊंचाई और मजबूती देते हैं। इन तनों में छाल होती है, जो पौधे को मौसम और कीड़ों से बचाती है। नरम, हरे हर्बेशियस स्टेम भी होते हैं। धनिया और टमाटर के बारे में सोचो। ये तने पतले, मुलायम और जल्दी बढ़ने वाले होते हैं। इनका जीवन काल छोटा होता है, लेकिन ये पौधे को लचीलापन देते हैं। और कुछ स्टेम तो जमीन के नीचे भी छिपे होते हैं, जैसे आलू और अदरक। इन्हें राइजोम या ट्यूबर कहते हैं। ये तने जमीन के नीचे रहते हैं और पौधे के लिए खाना स्टोर करते हैं। जब मौसम सही होता है तो इन्हीं तनों से नए पौधे निकल आते हैं। कुछ पौधों के तने तो इतने खास होते हैं कि वे पानी भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कैक्टस। रेगिस्तान में जब पानी नहीं मिलता